हाँ जी, न्यूमेरिकल ऑफ जीना डायोड। जीना डायोड का न्यूमेरिकल देखो पहला क्या कहता है जी। जीना डायोड ऑफ पावर रेटिंग दे रखी है उसकी, पावर पी 1.6 वाट है, is to be used as a voltage regulator if the Zener diode has a breakdown voltage 8 volt. It has to regulate voltage fluctuating between 3 volt and 10 volt. The value of resistance Rs for the safe operation of diode is. Zener diode की breakdown voltage कितनी है जी? 8 volt. पावर रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज आपका जीना डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखी है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट से कहां तक है जी? 10 वोल्ट तक। ठीक है जी। और क्या कह रहा है जी? वैल्यू ऑफ आर एस पूछा, डायग्राम बना हुआ है इसमें, पीडीएफ खोल रखी है ना जी सभी ने। यहाँ अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, हाँ जी। मैंने पहले ही कहा जिन्होंने बोर्ड्स की लगानी है क्लास वो 12 बजे शिफ्ट हो जाए। हाँ, यहाँ तो भाई अब ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल एंड ऑल ही, मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ही होने ज्यादा। ठीक है जी। बस आपके पेपरों की वेट है थोड़ा सा, फिर पेपरों के बाद सुबह 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर की, नरेंद्र सर की 10 बजे, 10 से 11:30। जो जो इंटरेस्टेड है वो जरा अपने मुझे बता दें, क्योंकि उसमें +1 को भी प्लग इन करना है मैंने। ठीक है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ हो जाए करेगी। उसमें थर्मल थर्मो केटीजी उनका यही 5 चैप्टर का टारगेट है, 10-15 दिन में कवर अप कर देंगे सर। थर्मल थर्मो केटीजी एसएचएम वेव्स। ठीक है जी। सुबह ही होगी। छुट्टी नहीं है भाई विंटर ब्रेक। विंटर ब्रेक में विंटर ब्रेक नहीं स्कूल में नहीं होगी। चलो रिकॉर्डेड करवा देंगे, एक आधा व्यू आ जाएगा। ठीक है जी। वैसे तो बहुत देखती हूँ वीडियो है ना, अभी तो देखो व्यू आ रखे हैं। हाँ जी, ये डायग्राम बना हुआ है। अब पूछ रहा है सेफ रेजिस्टेंस आरएस की वैल्यू पूछ रहे हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिया है, अगर यहाँ 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस कितना बच जाता है? 2 वोल्ट। रेटिंग करंट, जो मैक्सिमम रेटिंग करंट है वो किसके थ्रू जाएगा? आरएस के थ्रू। रेटिंग करंट निकाला जा सकता है, पावर का फार्मूला वी आई होता है। तो आई क्या हो जाएगा? पावर बाय वी। पावर कितना है? 1.6/8, तो 0.2 एम्पियर। करंट क्या आ जाएगा जी? 0.2 एम्पियर। करंट हमारा 0.2 एम्पियर आ गया। डन है जी। करंट हमारा क्या आ गया जी? 0.2 एम्पियर। वी पता है, वी इज इक्वल टू आई आर। 2.2, 2 से 2 कट गया, आर एस क्या आ गया जी? 10। आर एस क्या आ गया जी?
10 ओम। समझ आ गया? ठीक है जी, सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीनर डायोड पे। 8 वोल्ट जीनर डायोड अगला दिया हुआ है पीडीएफ में। along with a series resistance R is connected across 20 volt supply as shown in the figure. The maximum zener current is 25 milliampere. The minimum value of resistance. ये एसएल के क्वेश्चन जैसा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको 17 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम जीनर करंट दिया हुआ था, चाहे आप एसएल का क्वेश्चन खोल लो। वो अभी इसी डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूँ जी, कुछ इसी टाइप का ही है। देख लो, नोट कर लीजिए, जल्दी करो। हाँ जी, जो सिर्फ बोर्ड के लिए जाना चाहते हैं वो अपना चेंज कर लें 12 बजे। बाकी इसमें भी रहेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, न्यूमेरिकल अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, दोनों बैच में आएंगे तो। ठीक है जी। बाकी थ्योरी में कोई डाउट है पूछो भाई, चैप्टर सारे हो गए हैं। ठीक है जी। और 4 चैप्टर पे चिपके रहो अच्छी तरह, जिनको लगता है कि बहुत डाउट सा लगता है कि हाँ भी बड़े पास होंगे कि नहीं। ठीक है जी। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पिछले 4 चैप्टर अच्छी तरह से। हाँ, सैटरडे को सेमीकंडक्टर का टेस्ट है, यहाँ वाले बैच में भी, सुबह वाले बैच। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को सुबह ही क्लास होगी, मैं टाइमिंग बता दूंगा, शाम को नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। मोस्ट प्रॉब्ली 1 बजे का टाइम रहने वाला क्लास। 12 बजे वाले में फिर मैंने ड्रॉपर वाले भी बुलाए हुए हैं, 12 से 1 ड्यूल लेक्चर रिवाइज कराऊंगा। आपका काम अलग चल रहा है जी, मैंने गेट्स कंप्लीट करने हैं अगली क्लास में। फिर टेस्ट भी है आपका 5 शाम को, 1 घंटे का टेस्ट है सेमीकंडक्टर। और शोर नहीं होना चाहिए मेरे पीछे से, मुझे सुनने में बहुत ज्यादा ही शोर था भाई। हाँ, बच्चों का, मनी भाई की ज्यादा ही कंप्लेन है। मेरी, मैं तो था ही नहीं सर पिछले टेस्ट में। नहीं नहीं, पीछे दिया था ड्यूल लेक्चर का वो एक टेस्ट है। उसमें तो मैं चुप बैठा हुआ था, कंप्लेन है भाई, मैडम ही कह रहे हैं। कौन से मैम? बस चलो, ऐसा है तो बताओ। हाँ जी, 8 वोल्ट जीरो डायोड है। ठीक है जी। 20 वोल्ट सप्लाई होगी एक तरह से, है ना। थोड़ा डायग्राम आपका यहाँ बना हुआ है, आप पीडीएफ में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 20 वोल्ट हो गया। ठीक है जी। आर है, इधर आर दिया हुआ है, इधर क्या दे रखा है भाई, आर है। कल बताया था मैक्सिमम जीनर डायोड का करंट की बात हो जाए तो समझ जाना ये वाला करंट गिवन है, ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। जिन्होंने लास्ट लेक्चर लगाया क्वेश्चन नंबर 17 एसएल का, सेम टू सेम है, ऐसा वैल्यू चेंज है। ठीक है जी। तो आर की वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम जीनर डायोड करंट का मतलब ये 25 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ये 20, ये 8, तो क्या बताया था 12 इधर आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू वी बाई आई 12/25, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 13 मिली एम्पियर भी है। 12 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा ऊपर जाके 25, 100 इंटू 10 कर लू, 4 हो गया, तो ये कितना आ गया जी, 480 हो।
ठीक है जी। बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए, है असल का ही क्वेश्चन, पर ये 2022 में आया हुआ, 2023 में कम आए थे, 23 में एक ही क्वेश्चन था वो पहले बार। अब 22 में आप देखना कि फाइल में कितने ही क्वेश्चन 22 में आए हुए हैं जीने डेविड, 4 5 6 तो होंगे कम से। ये 2022 का था जी। ये तो नंबर सही तरह से नहीं आता। ये भी 2022 का। सर्किट डायग्राम यूज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, circuit diagram used to study the characteristic curve of a Zener diode is connected to variable power supply, variable power supply 0 to 15 volt as shown in the figure. Zener diode has maximum potential Vz 10 volt, maximum power dissipation 0.4 watt is connected across the potential divider arrangement. The value of Rp connected in series with the Zener diode to protect it from the damage. मतलब ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। वो डायग्राम में जो आरपी है वो एक तरह से क्या काम कर रहा है जी, ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, पहला जो लाइन है वो आपको घुमाने के लिए दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहा है, ठीक है जी। बेसिकली आपको आरपी की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने आर एस की पहले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली। पहला क्वेश्चन याद है जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने करा इससे पहले, उसमें पावर दी हुई थी, उसमें क्या दी हुई थी, पावर 1.6 वॉट। इसमें पावर कितनी दे रखी है जी, 0.4 वॉट। वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड कितनी है जी, 10 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड कितनी है जी, 10 वोल्ट। करंट निकाल सकते हो जी, 0.4/10। पावर का फार्मूला वी आई, आई का फार्मूला पावर अपॉन वी, पावर अपॉन वी, ठीक है जी। तो 0.04 एम्पियर, 0.04 एम्पियर। सैटरडे को 12 बजे ही कर दें, पर कई बार ज्यादा बच्चे हो जाते हैं ना, फिर दिक्कत है। वैसे 12 बजे क्लास है आप वाली बैच की, कंबाइन नहीं कर रहे, कितना वो ज्यादा हो जाता है बच्चे कई बार। नहीं उधर अगर आओगे तो एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ड्यूल नेचर। आखिर बैठने चाहो तो बैठ सकते हो, ड्यूल नेचर भी रिवाइज हो जाएगा, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दूंगा 12 में, ठीक है जी। ड्यूल नेचर कराना है मैंने 12 से 1। आप वाले बैच में गेट्स अगर थोड़े से रह गए तो गेट्स डिस्कस होंगे, गेट भी इंपॉर्टेंट था। करंट आ गया जी। उसके बाद क्या था, 3 से वो 10 वोल्ट के बीच में था ना। ये कहां से कहां है सप्लाई, 0 to 15। तो 15 माइनस 10, तो इसके क्रॉस कितनी होगी भाई, 5। इसके क्रॉस कितनी होगी जी, 5। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस में V अपॉन आई, 5 अपॉन करंट कितना है, 125 हो गया जी। ठीक है जी, 125 की आंसर है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा सा हो गया, ठीक है जी, लग रहा है कि बड़ा अलग सा डायग्राम बन गया, पर सेम ही चीज है।
ठीक है जी, 3 क्वेश्चन हो गए जीना डायोड के, ये 2022 का था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। 20 बोला था मैंने, चलो 26 देखेंगे जी। 20 तो थ्योरेटिकल है भाई, जिनके पास बुक है जरा कृपा करके करना शुरू करें इसे। ठीक है जी, पक्का गारंटी है कि फिजिक्स में तो आपके 97-98% तो गारंटी है, अगर आपने दिमाग लगा के ये किताब करी है। हाँ, रट्टाफाई नहीं करना, हाँ ये आया तो ये हो जाएगा, ये हो गया, वो नहीं होता। कैसे हो रहा है वो समझ आनी चाहिए, वैल्यू तो चेंज होती रहती है। ये जो 2023 में क्वेश्चन है वो इसी टाइप का था, ये 2022 में है। 2023 वाला क्या था, वैल्यू क्या थी 1.6, ये 8 वोल्ट था, वो 10 वोल्ट था 15 की जगह, सेम ही तो क्वेश्चन था। जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया आज वो सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू थोड़ा घुमा रखा 22 वाले ज्यादा। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आई एल के क्रॉस पूछ रहा है, ये तो सबसे आसान है, करके दिखाओ जल्दी। इस टाइप का तो कल कराया था मैंने, 2022 में ही आया हुआ है। करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस निकालना है, यही है जी बस, सारों में यही है। देखो यही सर्किट होता है, ये 10 वोल्ट दे रखा है, ये 5 वोल्ट दे रखा है ना जी, ये 800। सपोज कर रहा हूँ जी, सभी के पास पीडीएफ खुली हुई है, ऑनलाइन वालों के पास भी। ठीक है जी, 1 किलो ओम, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होती है भाई, वही इसके क्रॉस होती है भाई, कल बताया था। जो इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है, करंट क्या आ जाएगा 5/1 किलो ओम, 5 मिली एम्पियर। बस ये आंसर आ गया 26 का, बस यही आंसर है। ट्वेंटी नाइन, वही पावर वाला आ गया। 23 में आया हुआ जी, ये सेम इस टाइप का। पढ़ लो क्वेश्चन, करके दिखाओ। वही है जी, अगर जिसने ढंग से करा होगा तो रिपीट होगा क्वेश्चन, पर वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली। अभी बनी भाई, क्या आएगा आंसर, जल्दी बता, तेरे को पेन कॉपी खोल ले। हाँ, हाँ, तेरे में पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल हमारे को पता है कि जो जेई निकाल सकता है, पर उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना पोटेंशियल वाले की। जेई का रिजल्ट हमेशा सरप्राइज देता है। लास्ट ईयर भी लग रहा था कोई मुश्किल ही कर पाएगा, तो 6 बच्चे जेई निकाल लिए। ठीक है जी, तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो काम बन सकता है। नीट में पता ही होता है जी। क्या आंसर, 29 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 20 आंसर है जी। ठीक है जी, समझ आ गया। वही पावर 1.6 की जगह क्या दे रखा है भाई, 2 वॉट वी जेड, यही वही सेम। ये 2 वॉट, ये कितना दे हुआ है, 10 ही दे रखा है कि कितना, 10 दे रखा है। वो 6 से 14, पीछे नहीं जाना, 14 - 10, 14 - 10, 4 आ गया। करंट निकालेंगे, करंट क्या आएगा जी 4/2 वॉट था, 2 वॉट था तो करंट कितना आ जाएगा 0.2। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 4/0.2,
20 ओवर। बाबर क्रॉस, ये भी आसान है, क्वेश्चन करके दिखाओ 30th, जल्दी से, जल्दी करें फटाफट। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज भी करें दोनों एसएल की, जो सीरियस है जी चैप्टर के प्रति। हाँ जी, हुआ। पावर के लिए आपको आई जेड निकालना पड़ेगा। पावर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आई जेड। करें सॉल्व कि नहीं हुआ? ये 24 है, ये 10 है। सर्किट एक ही रहता है भाई ज्यादातर, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि सर्किट बदलेगा। ठीक है जी। 1 किलो ओम है ये 24 वोल्ट है, ये 10 है, ये 5 किलो ओम है, तो ये 10, ये 24, तो इधर 40। सिंपल से समझा रखा है। जितनी एक्स्ट्रा है वो किसके क्रॉस होगी भाई? ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस की क्रॉस। तो इसके क्रॉस करंट कितना आ जाएगा? 14 मिली एम्पीयर। 0.12 वॉट। ठीक है, 120 मिली वॉट है वैसे, मिली वॉट में निकालना ना ऑप्शन। इंटीजर टाइप है। 14 मिली एम्पीयर आ गया, कैसे भाई? करंट का फार्मूला V बाय R, 14/1 किलो ओम, 14 मिली एम्पीयर। यहाँ कितना आ जाएगा करंट? लोड रेजिस्टेंस की क्रॉस 10 वो इधर आई, 10/5 किलो ओम। ये कितना आ गया जी? 2 मिली एम्पियर। 14 टोटल था, यहाँ कितना चला गया? 12। 2 इधर जा रहा है, तो पावर का फार्मूला V10 × 12, 120 मिली वॉट। ठीक है जी। हो सकती है ये एक्सरसाइज कोई टफ लगे, क्वेश्चन तो पूछ लेना भाई। ठीक है जी। जीना डायोड के करने ओनली। बाकी जिनके पास बुक है भाई वो सारे करो, जिनके पास नहीं भी है सुबह यहाँ बुक आ जाती है ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे, अपना लेके बैठो इसको। 7 चैप्टर भी ढंग से तैयार हुए ना तो 7 क्वेश्चन हो जाएगी, और किस्मत अच्छी रही तो 10 भी निकल जाएंगे। +2 तो आसान आती है, +1 के कई बार बड़े ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरी भी पढ़ी होगी ना जी, तब भी काम हो जाता है कई बार +1 में। 10 क्वेश्चन भी पहले इसमें टारगेट रखोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बढ़िया काम हो जाएगा। पहला आता भी आसान है, जनवरी वाला।
बाकी पिछले साल तो दोनों ही आसान आए थे, आपकी किस्मत है बाकी। आओ जी गेट्स। लॉजिक गेट बताया था, लॉजिक कैसा हो सकता है, ठीक है जी। अभी तो सिंपल गेट है। अगर यहाँ टेस्ट पे एक कंडीशन लगा दी जाए कि भाई टेस्ट में 80% या 70% नंबर लाओगे तभी क्या क्लास में एंट्री होगी, तो एक कंडीशन लग गई थी उसमें। ऐसे ही लॉजिक गेट है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आउटपुट आएगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगी। डिजिटल सर्किट क्या है जी, डिजिटल सर्किट। हाँ जी, असाइनमेंट करी तो नहीं होंगी पीडीएफ में तो, है ना? है करनी है, पता नहीं, मेरा ही पेपर है जेई नीट का, है ना? मैंने ही देना है। असाइनमेंट आज लेके ही जाना भाई। कितने दो, पीछे भी दो थोड़ा सा, दो, तीन, चार, हाँ तो वहां भी दे दी थी सारी, सेमी कंडक्टर की तो एक साथ ही दी थी सारी। अच्छा वो, हाँ, करी कुछ। अच्छा, हाँ, पीछे पीछे देखो पता, दो पाँच, दो पीछे, एक, पाँच। ये दो घर से करके लानी है नहीं, मुझे अगली क्लास में कंप्लीट चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। आज अभी डेट्स जो कराने लगे, पीछे दो, पीछे तीन, दो पाँच, पीछे दो ही बस, हाँ, एक और आपको मिलेगी, आप चाहिए मिलेगी। तो जी आज ये गेट्स कराने हैं जी, गेट्स वाली असाइनमेंट भी भेजता हूँ जी ग्रुप में। ट्रांजिस्टर अब सिलेबस में नहीं रहा, पहले 4 असाइनमेंट होती थी, अब एक असाइनमेंट कम हो गई है जी, नीट और जेई सिलेबस में ट्रांजिस्टर डिलीट हो गया। फोन भी स्मार्ट हो गया, मतलब इस टाइम मुझे पता है कि इन इन ग्रुप में मैसेज जाएगा, तो वही ग्रुप सबसे ऊपर व्हाट्सएप पे। हाँ जी गेट्स, जल्दी से पढ़ते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन नीट में तो गारंटी है जी, 4 नंबर का पक्का है। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, 2 तो मिनिमम है, 3 भी आ जाते हैं कई बार।
टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं एटम, न्यूक्लियस, ड्यूल नेचर और सेमीकंडक्टर्स। कोई अगर नीट की प्लानिंग कर रहे हैं आप, जेई में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक गेट से और एक डायोड से, किसी पेपर में जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी है और उसको दोनों ही टॉपिक आते हैं। नहीं नहीं, किस्मत बहादुर का साथ देती है, पढ़ के भी जाना पड़ता है। हाँ जी, गेट्स, पहला गेट है जी नॉट गेट। लॉजिक गेट, इसमें 3 चीजें हैं, सिंबल याद होना चाहिए। नंबर 1, हर एक गेट का सिंबल याद होना चाहिए, लिख लो। नंबर 2, हर एक गेट का एक ट्रुथ टेबल बनेगा, टीटी, ट्रुथ टेबल। उसमें इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन होंगी। उसमें क्या होंगी जी? इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन। तीसरा चीज है बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन हर एक गेट का होता है, हर एक गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है जी। तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। एक लास्ट इसमें सर्किट बनते हैं 3 गेट्स के, नॉट गेट के, एंड गेट के और गेट के। अंदर सर्किट में क्या है, इन तीनों गेट्स का याद होना चाहिए। ठीक है जी। पहला पहला गेट है नॉट गेट, इसका नाम इन्वर्टर भी है। इन्वर्टर का मतलब उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। डिजिटल सर्किट है, डिजिटल में 2 चीजें होती हैं, 0 होगा या तो सिग्नल, या 1 हो, मतलब या तो बिल्कुल ही खत्म है या हाई है। डिजिटल में बीच का नहीं होता कि थोड़ा बहुत आ गया हो, आ रहा है। वो पहले एनालॉग आता था ना जी, एंटीना सेट करके आते थे ऊपर जाके। अब तो जमाने बहुत पुराने हो गए, हमारे टाइम पे था वो। तो एक बंदा ऊपर सेट कर रहा होता था, एक नीचे, ओह भाई आ गया आ गया। वो एनालॉग। डिजिटल में या तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है, वो सिग्नल आता ही नहीं है, 0 ही हो जाता है, या वो बिल्कुल हाई रहता है, मतलब बीच का काम नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें 2 ही बातें होंगी, 0 और 1 के बारे में ही बात होगी। तो अगर इनपुट 0 डालोगे तो आउटपुट क्या देगा? इन्वर्ट करना है, 1 कर। ये सिंबल है पहला चीज, सिंबल ऑफ नॉट गेट। ठीक है जी। दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए बार। उल्टा करने के लिए बार, कई जगह डैश भी लगा देता है, कई जगह क्या कर देता है, y इज इक्वल टू ए डैश। समझ आई बात जी की नहीं? कोई डाउट? ट्रूथ टेबल, 0 डालोगे 1 कर देगा, 1 डालोगे जी, बस 2 ही चीजें। बाकी जो इसका सर्किट डायग्राम है उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है जी? ऐसा सिंबल होता है जी। ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, पर जो इसका सर्किट डायग्राम होता है, सिर्फ एक ही गेट है जिसके सर्किट में क्या यूज होता है भाई? ट्रांजिस्टर। मतलब समझ लो कि ट्रांजिस्टर अगर गेट पे लगा हुआ है तो वो कौन सा गेट होगा भाई? नॉट। सर्किट अच्छी तरह बुक से नोट कर, एसएल में है, अच्छी तरह बुक से मैंने आपको बता दिया। ये इन्हीं पे ही आता है क्वेश्चन। चौथी चीज मान लो सर्किट, मतलब ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए आपको टिप्स पे। हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा
हाँ जी, वो खेलेगी हमारी। ऐसे? हाँ, अपनी वाली यही है। अच्छा, ऐसा मैं तो सर को फोन करवा दिया। हाँ जी, सर्किट डायग्राम आपने देखना हो तो पेज नंबर बता देता हूँ, फटाफट लिख लो। ये देखो, अब शॉर्ट नोट पे ही बात है, इसमें कोई बड़े डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। नॉट गेट का सर्किट दिया हुआ है पेज नंबर 14.54 पे। अगला है जी एंड गेट। अगला क्या है जी? एंड गेट। एंड गेट का सिंबल है जी, सबसे पहले सिंबल ही आता है। हाँ, एक बात यहां पर रहेगी, वन इनपुट, एक इनपुट थी एंड वन आउटपुट गेट था, नॉट गेट। वन इनपुट वन आउटपुट गेट था। एंड गेट कैसा है जी? टू इनपुट वन आउटपुट गेट। टू इनपुट वन आउटपुट गेट। ए बी और ये वाई। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, लो और हाई बोल देते हैं। जीरो को लो बोल देते हैं, वन को हाई बोल देते हैं। जीरो को कई बार 0 वोल्ट भी बोल देता है, वन को 5 वोल्ट भी बोल देता है। ठीक है जी। इसमें मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट बी कह सकते हो। दो इनपुट है तो दोनों 0 0 भी हो सकती है, एक 0 एक 1 भी हो सकती है, 1 0 दोनों 1 1 भी हो सकती है। 0 × 0, 0 × 1, 1 × 0। कोई एक भी 0 होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। इनपुट में कोई एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, याद रखने। डन है। इसमें इसका भी डायग्राम, एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम है 14.54 पेज पे दिया हुआ है। इसमें दो पीएन जंक्शन डायोड लगते हैं, दो पीएन जंक्शन डायोड लगते हैं जी। ये पी, ये एन, ये इनपुट साइड है। याद रखना शॉर्टकट मैंने क्या बना रखा है, क्योंकि सर्किट दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, वो पूछेगा किसका सर्किट है, नीचे 4 ऑप्शन गिवन हो। ठीक है जी। तो मैंने क्या शॉर्टकट बना रखा है कि इनपुट की साइड अगर एन आ गया, ये इनपुट है, इस साइड को, उस साइड को आउटपुट। इनपुट की साइड अगर एन आ गया तो वो क्या होता है जी? एंड गेट। इनपुट की साइड पी आ जाए तो वो होता है और गेट। अभी आगे दो। ठीक है जी। और इसके आगे अगर मैंने वो लगा दिया ट्रांजिस्टर, तो वो समझ जाना वो नॉट आगे लगा हुआ नैंड गेट बन जाता है। अभी गेट्स काफी टाइप के, 3 बेसिक है, इसके बाद 2 यूनिवर्सल है। ठीक है जी। पहले बेसिक करा दिया, पहला, दूसरा, अब तीसरा और गेट। समझ आ गया जी?
नेक्स्ट है और गेट। ये भी 2 इनपुट 1 आउटपुट गेट है। 2 इनपुट 1 आउटपुट गेट है। ये ए, ये बी और ये वाई। ये ए और ये बी और ये वाई। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसमें ऐड होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्योरली ऑब्जेक्टिव का टॉपिक है, याद रखना, स्कूल में नहीं है ये। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। किसी ने बाइनरी पढ़ा हो तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। बाइनरी में ये 0, ये 1, ये 2 और ये 2 + 1 3। ऐसे ही 3 हो तो 7 तक गिन सकते हैं। 8 मतलब उसमें आपके 3 अगर है तो 0 0 0, ये 1। ठीक है जी। अगर यहाँ 1 आ गया तो ये 1। ठीक है जी। यहाँ 1 आ गया तो ये 2। ठीक है जी। यहाँ 1 आ गया दोनों पे तो ये 3। ये 1 आ गया तो ये 4। जैसे 1s 10s 100 होता है, यहाँ क्या होता है 1 2 4 8 16 32। मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, फिर आगे भी होता तो ये 8। बाइनरी कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो ध्यान रखना ये 0 0 0 1, ये लाइन वाइज क्यों चल रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये अपने काम का नहीं है बाइनरी, बस वही समझाना था। 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 + 1 2 नहीं हो सकता जी, बाइनरी है। या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। सिग्नल ये वो है ना, बाइनरी में दो ही चीजें, या तो 0 या 1। ठीक है जी। समझ आ गया। तो ये तीनों गेट आपको आने चाहिए। बस एंड के आगे नॉट लगाएंगे, नैंड बन जाएगा। और के आगे नॉट लगाएंगे तो वो नॉर बन जाएगा। ठीक है जी। बस वही कराऊंगा बस आज। फिर आपसे टेबल याद करके आना है। सभी से सुनूंगा तभी आगे समझ आएंगे, क्वेश्चन समझ आएंगे अगली क्लास में इसके। आज टेबल सारे करा दूंगा। लो जी, नैंड गेट। ये दो गेट है, नैंड और नॉर। वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। वो क्या होते हैं जी? यूनिवर्सल गेट। एंड के आगे नॉट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नैंड। एंड के आगे नॉट गेट लग गया एंड की आउटपुट पे, तो वो क्या बन गया जी? नैंड बन गया जी।
नैंड का सिंपल सिंपल ऐसे भी ले लेते हैं, एक बिंदी लग जाती है आगे एंड के आगे। ए बी वाई, वाई डैश 0 0 0 1 1 0 1 1, वाई डैश ए डॉट बी बार हो जाता है, ए डॉट बी बार हो जाता है। हो गया जी। 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1। नैंड में, एंड में, नैंड में उल्टा हो जाना है। यहाँ 0 आएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। 0 का 1 1। नॉट का काम ही क्या है? 0 को 1 कर देना, 1 को 0। तो ये नैंड गेट हो गया। ऐसे ही नॉर गेट है, ऐसे ये गेट क्या है जी? नॉर गेट। फिर इसमें इनपुट कितने होंगे? 2 इनपुट 1 आउट। वहां पे क्या है? हाँ, ये नीचे जो हमने टेबल बनाई, ये 2 इनपुट थे, वो तो इसकी आउटपुट उसमें चली। इसमें तो 2 ही इनपुट थे। ये आउटपुट आई एंड की आउटपुट किसमें गई थी? नॉट में। नॉट से आउटपुट जो आई नॉर, और के आगे नॉट गेट लग गया, और के आगे नॉट गेट। किसमें? थर्ड वाले में तो ये बीच का बनाया ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये है, ये तो समझाने के लिए बना दिया। ये एंड का बनाया, फिर एंड की आउटपुट नॉट में गई, उसने नॉट ने क्या कर दिया? उसको इन्वर्ट कर। ए बी वाई, वाई डैश ए बी वाई, वाई डैश 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 क्या रहेगा जी? 0 + 1, क्योंकि इसमें तो ए प्लस बी होता था ना, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 1 1। नॉट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे जी? ट्रुथ टेबल याद करके आने हैं जी। लो जी, अब आप सबको, हमारे पास 30 मिनट से कम है, 25 मिनट है जिनका सेमिनार टाइप है, स्टार्ट हो जाए।